माय हिंदी माय उर्दू के 59वें एपिसोड के सभी व्यूअर्स को मोइन शम्सी की तरफ से सलाम हिंदुस्तान। दोस्तों, आज हिंदू नेम मुस्लिम नेम मीनिंग सेम सीरीज का 13वां एपिसोड पेश है। आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे नामों की जो हिंदी के श अक्षर से शुरू होते हैं, यानी उर्दू के शीन हर्फ से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 2 यूट्यूब चैनल और हैं, जिनमें से एक का नाम है अल्फाज आवाज अंदाज। इस चैनल पर आप मेरी खुद की लिखी हुई गजलें, गीत, लघु कथाएं वगैरह सुन सकते हैं, और इसके अलावा आप जोक्स सुनना चाहें तो वो भी ड्रामेटाइज्ड अंदाज में डिफरेंट एपिसोड्स में इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इन जोक्स में मेरी भी आवाज है और कुछ दूसरे आर्टिस्ट्स की भी आवाजें हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। और एक और जो चैनल है मेरा, उसका नाम है नो बकवास बातें खास। उस चैनल पर आप कुछ खास जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो इन दोनों चैनल्स को भी देखिएगा और अपनी राय से नवाजिएगा। तो आज का पहला शब्द है शाद। शाद फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है खुश। और एक शब्द है शादमा। शादमा भी फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ भी है खुश। और एक शब्द है शगुफ्ता। शगुफ्ता दरअसल शिगुफ्ता वर्ड था, लेकिन अब यह ज्यादातर शगुफ्ता चलता है। इसका अर्थ है खिला हुआ, लेकिन इसका एक अर्थ खुश भी है। तो शाद, शादमा और शगुफ्ता या शिगुफ्ता का अर्थ है खुश। और खुश के लिए कुछ और नाम भी हैं, जिनको हम वैसे तो एक एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन शायद एक आध नाम रह गया था, उसको हमने आज लिया है। और ये नाम है हैप्पी, प्रसन्न, हर्षित, पुलकित वगैरह। तो आप समझ ही गए हैं कि शाद, शादमा और शगुफ्ता मुस्लिम लोगों में नाम रखे जाते हैं, और हैप्पी, प्रसन्न, हर्षित, पुलकित वगैरह नॉन मुस्लिम परिवारों में नाम रखे जाते हैं। इसके अलावा एक नाम है शाह। शाह भी फारसी भाषा से आया है, इसका अर्थ होता है राजा और राजकुमार। वैसे फकीर भी इसका एक अर्थ है। यहाँ फकीर का मतलब भिखारी न समझें। फकीर दरअसल सांसारिक माया मोह से बचकर रहने वाले, ईश्वर या अल्लाह से लौ लगाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है फकीर। बहरहाल, शाह एक कॉमन नाम है जो सरनेम भी होता है और मुख्य नाम भी होता है। और ये शाह शब्द नाम के तौर पर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों फैमिलीज में चलता है। मुस्लिम लोगों में एक नाम रखा जाता है शुजा। शुजा अरबी शब्द है, इसका अर्थ है वीर यानी कि बहादुर। और शाहबाज एक शब्द है, शाहबाज को शहबाज भी लिखा और बोला जाता है। तो शाहबाज या शहबाज का वैसे तो एक अर्थ है बड़ा बाज यानी फैल्कन, लेकिन मोटे तौर पर इसका भी अर्थ वीर या बहादुर है। यहाँ ये बताना चाहूँगा कि बड़े बाज को शाहीन भी कहते हैं, और शाहीन भी मुस्लिम लोगों में नाम रखा जाता है, ज़्यादातर लड़कियों का। तो कहने का मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि शुजा और शाहबाज मुस्लिम लोगों में नाम रखा जाता है, वीर और बहादुर आमतौर पर नॉन मुस्लिम लोगों में नाम रखा जाता है, लेकिन अर्थ एक ही है। मुस्लिम लोगों में एक नाम चलता है शफकत। शफकत अरबी शब्द है, इसका अर्थ है स्नेह, और दया भी इसका एक अर्थ है। तो बताने की जरूरत नहीं है कि अगर शफकत मुस्लिम लोगों में नाम रखा जाता है तो स्नेह, स्नेहा और दया नॉन मुस्लिम परिवारों में नाम रखा जाता है। बात एक ही है। शकील एक नाम है मुस्लिम लोगों में, और शकील शब्द का अर्थ है हसीन। हसीन भी वैसे मुस्लिम लोगों में नाम रखा जाता है। और शकील और हसीन दोनों ही शब्दों का अर्थ है सुंदर, और सुंदर तो नाम रखा ही जाता है हमारे हिंदू परिवारों में, आप जानते हैं। शकील से बना शकीला, और शकीला का अर्थ है हसीना। ये दोनों नाम भी यानी शकीला और हसीना खूब रखे जाते हैं मुस्लिम परिवारों में, और अर्थ आप समझ ही गए हैं, सुंदरी या रूपवती। तो सुंदरी और रूपवती हमारे नॉन मुस्लिम परिवारों में नाम चलते हैं। एक नाम है शब्बू। शब्बू ये सही उच्चारण है, क्योंकि शब और बू 2 शब्दों से बना है ये। इसका अर्थ होता है रात की रानी यानी रजनीगंधा। शब्बू एक नाम है, मुस्लिम लोगों में रखा जाता है। हालांकि जिन लोगों का ये नाम होता है वो पहले आधा ब और फिर पूरा ब लिखते हैं, शब्बू लिखते हैं, लेकिन यह है शब्बू। और रजनीगंधा आप जानते ही हैं, नॉन मुस्लिम परिवारों में लड़कियों का नाम अक्सर होता है। शब्बू का जो अर्थ है वही अर्थ शब्बो का भी है, शब्बो। तो जाहिर है कि इसका अर्थ भी रजनीगंधा हुआ। तो यहां भी मामला सेम है, शब्बू, शब्बो और रजनीगंधा एक ही बात है। एक नाम है शमामा। शमामा मुस्लिम लड़कियों का नाम हुआ करता है, और इसका अर्थ है सुगंध, महक, खुशबू
और आप जानते ही हैं कि ये तीनों भी नाम होते हैं खासतौर पर नॉन मुस्लिम परिवारों में। वैसे खुशबू मुस्लिम लोगों में भी नाम रखा जाता है। तो यहाँ भी कहने का मतलब यही है कि उर्दू भाषा के शब्दों को नाम के तौर पर मुस्लिम लोगों में इस्तेमाल किया जाता है और हिंदी भाषा के शब्दों को नॉन मुस्लिम लोग इस्तेमाल करते हैं नाम के तौर पर। एक नाम है शमीम, और शमीम का भी वही अर्थ है, यानी सुगंध, महक और खुशबू, और शमीमा का भी यही अर्थ है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, शमीम और शमीमा मुस्लिम लोग नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बाकी तो आपको बताया ही जा चुका है। एक नाम है शान। वैसे इस नाम के बारे में आपको पिछले किसी एपिसोड में बताया जा चुका है, लेकिन कुछ और बातें हैं जो आपको बतानी है। शान का अर्थ आप जानते हैं, मुस्लिम लोगों में शान नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और शौकत भी एक नाम होता है जिसका यही अर्थ है, यानी शान और शौकत एक ही अर्थ रखते हैं। और अगर इन शब्दों को हिंदी में अनुवाद करना चाहें तो अनुवाद होगा वैभव, और एक शब्द होगा प्रताप और तेज, यश, ऐश्वर्या वगैरह। फ्रेंड्स, नाम अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप इस एपिसोड को पसंद कर रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और अगर अभी तक आपने घंटी का बटन कभी नहीं दबाया हो इस चैनल पर तो वो भी दबा दीजिए, ताकि अगले सभी एपिसोड्स की सूचना आपको मिलती रहे। और आप चाहें तो इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाइए इसके लिंक को शेयर करके, और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करें। किसी नाम का अर्थ जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर देता हूं हर कमेंट का। अच्छा, एक नाम है शाह खावर। शाह खावर, इसे शाह खावर भी कहते हैं। इसका अर्थ है पूर्व दिशा का बादशाह, यानी किंग ऑफ द ईस्ट। और पूर्व दिशा का बादशाह आप जानते हैं कौन है? जी हाँ, सूरज है, यानी शम्स। तो शाह खावर और शम्स मुस्लिम लोग नाम रखते हैं, और सूरज और उसके सभी पर्यायवाची शब्दों को हमारे नॉन मुस्लिम लोग नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक नाम और बताना चाहूंगा आपको, और वो है शीरीं। शीरीं फरहाद की लव स्टोरी आपने जरूर पढ़ी और सुनी होगी। तो शीरीं शब्द जो है वो फारसी भाषा का है, और इसका अर्थ है मीठा, यानी मधुर, यानी मृदु, यानी मृदुल। और ये सभी नाम हैं शीरीं, मधुर, मृदु, मृदुल। तो नामों का यह सफर दोस्तों चलता रहेगा, लेकिन बाकी बातें बाद में। आज तो फिलहाल इतना ही। सलाम हिंदुस्तान।